Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बच्चों में बढ़ते यौन उत्पीड़न और बीमारियों को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने रखी अपनी राय। हमारे साथ मौजूद हैं मैनपुरी जनपद के युवा सामाजिक कार्यकर्ता अनमोल साक्य जी, जो कि भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य कर रहे हैं। और आज हमारा चर्चा का विषय है कि यौन शिक्षा तथा वर्तमान में बढ़ती उसकी उपयोगिताएं। अनमोल जी, अक्सर लोग इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि बच्चों तथा किशोरों को यौन शिक्षा दी जाए ताकि बड़े होने पर उनमें यौन समस्याओं से लड़ने की समझ विकसित हो जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यौन शिक्षा दी जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन बच्चों को नहीं, किशोरों को। क्योंकि बचपन में अगर यौन शिक्षा दे दी तो बच्चों का कोमल मन होता है और उनके कोमल मन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, बचपन मर जाएगा। और दूसरी बात, किशोरों को क्यों दी जाए? क्योंकि यौन समस्याओं का प्रारंभ किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में उनके अंदर तमाम उत्सुकताएं होती हैं कि सेक्स क्या है या ऐसी चीजें क्या हैं, और उस वक्त इस एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इसके अभाव में वे तमाम यौन विकृतियों का शिकार हो जाते हैं और खुद शिकार हो जाते हैं और कभी कभी अपराध भी कर बैठते हैं। तो इसके लिए किशोरों को यौन शिक्षा दी जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन बच्चों को नहीं। अनमोल जी, अब सवाल उठता है कि यौन शिक्षा अगर दी जाए तो किस प्रकार दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे भारतीय समाज में खुलकर ज्यादा बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या यौन शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका समर्थन भी किया है? जी, पहली बात, यौन शिक्षा दी जाए संस्कारों और मर्यादाओं के दायरे में रहकर। यौन शिक्षा दी जाए, मैं खुद इसका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन स्कूल के पाठ्यक्रम में बिल्कुल शामिल ना किया जाए। इसकी और भी वैकल्पिक विधियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यौन शिक्षा कैसे दी जाए। आपका क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चे के साथ इतना मतलब भरोसा कायम करे कि बच्चा किसी भी प्रकार की यौन समस्याओं का शिकार होता है तो अपने माँ बाप से खुलकर कह सके। क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है कि इस प्रकार की बातों को न हम अपने माता या पिता या भाई या किसी से हम शेयर नहीं कर सकते। तो यह भी एक पुरातन संकीर्णता कह सकते हो। और हमारे परिवारों में भी मर्यादाओं और संस्कारों का एक माहौल रहता है, तो हम लोग कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक गार्जियन का एक कर्तव्य सबसे पहले यह है कि बच्चे को बुरी संगत में जाने से रोकें। क्योंकि बच्चा बुरी संगत में जाता है तो तमाम यौन विकृतियों का शिकार होता है, क्योंकि तमाम अश्लीलताओं के चंगुलों में भी फंस जाता है। दूसरा कि सब लोग मिलकर के अश्लील, आपकी कोई भी देखिए, आप यूट्यूब खोलकर देखिए या कुछ भी खोलकर देखिए इंटरनेट पे, तो कहीं न कहीं अश्लीलता का बोलबाला आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम इंटरनेट पर अश्लील साइट्स पड़ी हुई हैं, इनको बैन करने की मांग की जाए। और यूट्यूब पर भी तमाम अश्लील ऑडियो पड़े हुए हैं जो जिनको मतलब बैन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एंड्रॉइड फोन आज बच्चे बच्चे के हाथ में है। एक जमाना ये था कि क्लास में मोबाइल ले जाना वर्जित था, क्लास में हम लोग मोबाइल नहीं ले जा सकते थे, और आज जमाना ये आ गया है कि मोबाइल में क्लास है। तो बदलते वक्त के साथ बहुत जरूरी है कि प्रत्येक गार्जियन ये नजर रखे कि बच्चा मोबाइल में ऑनलाइन क्लास ले रहा है या क्या देख रहा है। क्योंकि इसी इंटरनेट पर क्लास पड़ी हुई है जिन्हें देख करके बच्चा बहुत कुछ बन सकता है, और इसी इंटरनेट पर ऐसी चीजें भी, अश्लील कंटेंट भी पड़े हुए हैं, अश्लील साइट्स भी हैं जो जिन्हें देखकर बच्चा बर्बाद भी हो सकता है। तो पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चे को बुरी संगत से बचाएं और मोबाइल में वो क्या देख रहा है इस पर नजर रखें, क्योंकि अश्लीलता के चंगुल में फंसने से बचाएं। और तीसरा जो अहम जो बिंदु है वो ये है कि प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चे के साथ इतना भरोसा कायम करे जो बच्चा किसी भी प्रकार से कोई यौन समस्या है तो उनसे शेयर कर सके। क्योंकि हमारे भारतीय परिवारों में हालांकि ये चीज कम ही देखने को मिलती है। बच्चे के साथ भरोसा कायम करें कि बच्चा कोई भी यौन विकृति का शिकार हो तो आप या यौन समस्या का शिकार हो तो आपसे कह सके। और दूसरा कि कोई भी बच्चा अगर यौन समस्या का शिकार या यौन विकृति का शिकार है तो उसके साथ दुर्व्यवहार न करें, उसको तत्काल किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चे को अश्लीलता के चंगुल से बचाना बहुत आवश्यक है। खुद तो बर्बाद होता ही है और तमाम यौन अपराध कर बैठता है। क्योंकि बच्चे को, किशोर को, युवा को, इन सबको बर्बाद होने से रोकना है और इसके लिए बहुत जरूरी है यौन शिक्षा दी जाए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। तमाम विधियां हैं और मैं कह रहा हूँ
मैंने जो बिंदु बताए इन पर ही अगर विचार कर लिया जाए तो कोई विधि अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, स्कूल के पाठ्यक्रम में बिल्कुल नहीं, ये मर्यादा और संस्कारों की खुली धज्जियां होंगी अगर ऐसा होता है तो। धन्यवाद।